नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे। मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और बहुत बहुत आपका स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, ये अपील भी, अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आज मैं तीन ऐसे धरने प्रदर्शन की बात करूंगा जो जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। वैसे तो हम हमेशा उन्हीं विषयों पर बात करते हैं जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, लेकिन आज मैं स्पेशली इन मुद्दों पर बात करूंगा जो अ, जो उदयपुर में कलेक्ट्री के बाहर धरने प्रदर्शन हुए, और दो में तो मैं भी शामिल था। और उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन, मतलब शॉर्ट में बोले तो एप्वा के द्वारा कलेक्ट्री पर एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी नेता जो है डॉक्टर फरहत बानो थी, जो राज्य सचिव है एप्वा की। उन्होंने वहां पे महिलाओं को इकट्ठा किया। महिलाओं को इकट्ठा करके उन्होंने ये कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिलाओं का आरक्षण का जो बिल पास हो चुका है उसको लागू किया जाए। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सरकार ने इस बिल को 2023 में पास कर दिया था। फिर लेकिन पिछले सत्र में सरकार इस बिल को वापस लेके आई और इस बिल की आड़ में परिसमन का बिल भी जोड़ करके लाई। तो परिसीमन का बिल अगर और संविधान संशोधन बिल लेके आई, और अगर परिसीमन का बिल पास हो जाता, तो फिर ये गारंटी हो जाती कि नरेंद्र मोदी या भाजपा की आरएसएस की सरकार को इस देश में कोई हरा नहीं सकता है। अभी भी है, अभी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया है। तो पहली मांग इनकी ये थी कि संसद में और राज्य की विधानसभाओं में 33% महिलाओं का आरक्षण बिना किसी शर्त तत्काल लागू किया जाए। बिना किसी शर्त मतलब ये जो परिसीमन के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है इसको, उसको परिसीमन से हटाएं। महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन की शर्त से अलग करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया जाए, तत्काल प्रस्तुत करें। संसद और सभी राज्य विधानसभाओं की वर्तमान सीटों की संख्या के आधार पर आगामी चुनावों में से ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करें। महिलाओं को 33% आरक्षण चाहिए, और वह भी बिना किसी शर्त के। तो ये तीन मांगे थी इनकी मुख्य, जिनको लेकर आज जिला प्रदर्शन के सामने महिलाओं ने प्रदर्शन किया। और मैंने जैसा आपको बताया कि प्रोफेसर फरहत बानो जो एप्वा की प्रदेश सचिव हैं, वो वहाँ मौजूद थी। उन संगठनकर्ता वही थी, और उन्होंने उस उनको संबोधित करते हुए कहा कि संसद के मानसून सत्र चल रहा है, इसमें ही 33% आरक्षण बिल प्रस्तावित है, किंतु जैसा कि गत सत्र के बाद सार्वजनिक विमर्श से भाजपा सरकार इस बिल को संसद में सीटों की संख्या बढ़ाकर भाजपा की बढ़त सुनिश्चित करने के लिए टूल बनाकर महिला आरक्षण की कुटिल चाल चलना चाहती थी, जो इसकी देश के निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के सिद्धांत के खिलाफ है। तो दोस्तों, ये जो बात थी कि सरकार ने महिला आरक्षण बिल को मुद्दा, मतलब फेस बना करके परिसीमन का बिल पास कराना की कोशिश कर रही थी, वो बिल गिर गया। वो बिल गिर जाने से अब सरकार
फिर से उस बिल को इस सत्र में लाने की कोशिश कर रही थी। कई पार्टियों को तोड़ा भी उन्होंने। उनकी जो बहुमत से टू थर्ड मेजोरिटी जो चाहिए संशोधन के लिए, संविधान संशोधन के लिए, उसके लिए कई सांसदों को खरीदा, 50-50 करोड़ लोगों की बोली लगाई, और टीएमसी से 20 सांसद तोड़ लिए, 30 में, 28 में से, 29 में से, और महाराष्ट्र के भी कई सांसद तोड़े, लेकिन संख्या पूरी नहीं हुई। और अभी भी संकट में है सरकार कि वो बिल पास लाएगी या नहीं लाएगी, पता नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं, मतलब ये एप्पा के लोग ये कह रहे हैं जो महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर जो शर्तें लगाई हुई है आपने कि जनसंख्या के नई जनसंख्या करेंगे और फिर परिसीमन करेंगे और फिर महिला बिल पास करेंगे, महिलाओं का मतलब वो 33% आरक्षण करेंगे, इन शर्तों को हटा करके मौजूदा वक्त में ही अगले चुनाव से ही आप उन 33% आरक्षण लागू कर दीजिए, ये उनका कहना था। उसके बाद कॉमरेड शंकरलाल चौधरी ने भी बातें कही, और कई लोगों ने बातें कही उसमें, मतलब कॉमरेड सौरभ नरुक्का भी बोले, और ओला जी बोले, और मैं भी बोला। और मैंने ये कहा कि भाई ये सरकार जो है, मतलब बहुत ही गड़बड़ मतलब बहुत ही एक तरह की ठग सरकार है, धोखेबाज सरकार है। वादा कुछ करती है और निभाती नहीं है, उनको दूसरी चीजों में फंसा देती है। और मैंने कहा कि जैसे अभी जंतर मंतर पे जो आंदोलन हो रहा था जैन जी का, और उसमें जिस तरह से 3 शर्तें थी और तीनों शर्तें मान ली गई थी, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन उन 2 मांगों को मानने में अभी ढिठाई बरती जा रही थी। अब शायद मान ली गई है, लेकिन एक और बात हम ये कह रहे हैं कि पुलिस का एक दूसरा चेहरा सामने आया। पुलिस ने जिस तरह से बर्बरतापूर्वक हमला किया, लकड़ी में कीले लगा करके मारने की कोशिश की, उस करंट वाली स्टिक लेके आए जिससे झटका लगे, और तो और पुलिस को पत्थर फेंकते हुए भी वीडियो आए हैं। तो ऐसी पुलिस, जो सदैव आपकी सेवा में तत्पर कहने वाली पुलिस, इस तरह से लोगों को मार रही है। पुलिस का काम है लोगों की जान माल की रक्षा करना, लेकिन यहाँ पुलिस का एक दूसरा चेहरा सामने आया, जो ये वो चेहरा था जो बर्बर हमला कर रही है और बच्चों पे हमला कर रही है, छोटी छोटी बच्चियों पर हमला कर रही है। तो ये, लेकिन बच्चे पीछे नहीं हटे, उन्होंने गांधीवादी तरीका अपनाया, मार खाते रहे, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने पत्थर नहीं फेंके, उन्होंने मारपीट नहीं की, उन्होंने किसी तरह की हिंसा नहीं की। ये एक बहुत ही बड़ा एक उदाहरण पेश किया, गांधी को फिर से जीवंत कर दिया। तो दोस्तों, इसमें शकीला, रेहाना, शहजादी, हसीना, लक्ष्मी प्रेम चौधरी इत्यादि ने भी अपने विचार रखे। तो अ, ये एक धरना था जो बाहर कलेक्टर के बाहर हमेशा देते हैं, उस तरह से ही लगाया गया इसको। और फिर दूसरा धरना जो है, वो और शर्मसार करने वाला धरना था। वो धरना था, जो लोग अंधे हो गए हैं, अंधे और अपंग बच्चों के का विकलांग बच्चों का वो धरना था। और कलेक्टर कार्यालय के बाहर 1 घंटे तक वो नारे लगाते रहे, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हम अपाहिज लोगों के साथ भी राजनीति करेंगे? उनकी क्या मांग है? जो उनकी मांग थी, होना तो ये चाहिए था कि कलेक्टर या समाज कल्याण विभाग जो उसको देखता है, उनके अधिकारी उनके हॉस्टल पे जाते, उन लड़कों से मिलते और पूछते कि भाई तुम्हारी क्या मांग है, तुमको जो है, और उनकी मांग को पूरा किया जाता। लेकिन ये बेशर्म सरकार, जिस प्रशासन को डूब मरना चाहिए, ऐसा प्रशासन जो अंधे बच्चों को जो पढ़ रहे हैं,
अंधे होने के बाद भी पढ़ रहे हैं, अपनी योग्यता बढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को भी वहां पर 1 घंटे तक उन उससे भी ज्यादा उनको वहां पे धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। और उनकी बहुत सीधी सिंपल मांग थी, कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी मांगे नहीं थी उनकी। लेकिन आप जानते हैं कि ये सरकार जो है, किसी की मांग सुनने का वो ही नहीं रखती है, मादा ही नहीं है इसका। ये फोटो देखिए आप, मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको, और ये फोटो देखिए, समिध्या दृष्टि दिव्यांग मिशन, ये ये फोटो है। और इनकी मांग है कि 10वीं तक के बच्चों के लिए तो हॉस्टल है, 12वीं तक के बच्चों के लिए अंध विद्यालय में हॉस्टल है, लेकिन उससे आगे कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है। वो हॉस्टल की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग राजस्थान सरकार का करे। बस इतनी सी मांग है उनकी। और उसमें भी उनको 1 घंटे तक वहां बाहर खड़ा किया और उनकी बात नहीं सुनी। और हमें बहुत ही दुख है, मतलब सरकार और प्रशासन जो है इतना ढीठ हो गया है कि दिव्यांगों की बात भी नहीं सुन रहा है। क्या कहा जाए तो दोस्तों, ये दूसरा धरना था वहां पर आज। दोनों के फोटो मैंने आपको बताए। और तीसरा जो है, कल हुआ था, और वो आदिवासी समाज ने और आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी का धरना था। और वो भी उदयपुर में ही था। और उन्होंने एक तो केन बेतवा कुंभ जो प्रोजेक्ट है, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो रहे हैं। और उनके वहां बहुत बड़ा आंदोलन भी चल रहा है। वो लोग उस नदी में अपना समाधि लेने की बात कर रहे हैं, या वहां पर उस पानी में बैठ करके धरना लगा रहे हैं। और उसी को समर्थन देते हुए यहाँ पर उदयपुर में जिला कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। और उन्होंने 3 अलग अलग ज्ञापन सौंपे। 3 ज्ञापन में, एक तो ये केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना, दूसरा कोटड़ा की सई व साबरमती जलाशय परियोजना से प्रस्तावित कुंभलगढ़, और तीसरा कुंभलगढ़ टाइगर का विरोध जताया। साथ ही आदिवासी समाज के में जल जंगल जमीन और आजीविका संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। राजसमंद जिले की ओर से भेजे गए ज्ञापन में प्रस्तावित कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को निरस्त करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि परियोजना से आदिवासी परिवारों के विस्थापन, आजीविका और सामाजिक सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ेगा। अ, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना और कोटड़ा क्षेत्र की सही व साबरमती जलाशय परियोजनाओं पर ग्राम सभाओं की सहमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग की गई है। दरियावद विधायक थावरचंद डामोर ने कहा है कि आदिवासी समाज के अधिकारों से जुड़े मुद्दे सड़क से लेकर सदन तक उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सदस्य सभा में पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य कांतिभाई रोत, प्रदेश अध्यक्ष रमेश मैडा, डॉक्टर राम मीणा, उदयपुर जिला अध्यक्ष अमित खराड़ी, प्रकाश बुझ सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। तो दोस्तों, ये गरीब आदिवासियों और वंचितों की मांग है कि हमें जो विस्थापन हो रहा है उससे बचाओ। चाहे वो सई डैम के वहां पर जो सई उससे नदी पर साबरमती के उसके ऊपर डैम बनने वाले हों, चाहे केन बेतवा का हो, और चाहे कुंभलगढ़ की जो परियोजना है, उन तीनों में केवल और केवल आदिवासी ही सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। और जहां पे भी विकास का काम होता है, सबसे ज्यादा पीड़ा जो है उन आदिवासियों को ही होती है। उन्हीं को वहां से विस्थापित किया जाता है। कई आदिवासी लोग तो ऐसे हैं जिनको 3 3 बार विस्थापित किया गया है। माही डैम से हटाया तो कड़ाना के यहाँ डूंगरपुर के यहाँ बसाया थे।
फिर कड़ाना बना तो वहां से फिर हटाया, फिर कुंभलगढ़ में लाए, और कुंभलगढ़ से अब फिर हटा रहे हैं और पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। लेकिन इस तरह की योजनाएं सरकार बिना देखे बनाती है। उसका प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए। कम से कम विस्थापन हो, उनको मुआवजा पूरा मिले, और उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था जब तक नहीं हो, तब तक किसी भी परियोजना को चालू करने का अधिकार सरकार को नहीं है। और फिर ये जो ग्राम सभा का जो बात है, 5th शेड्यूल में जो क्षेत्र आता है, उसमें ग्राम सभा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। और उससे अगर कोई बिल, मतलब कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, तो आप इस तरह से किसी भी परियोजना को नहीं चला सकते। तो ये मांग उनकी बहुत जायज है। ग्राम सभा से प्रस्तावित प्रस्ताव पास कराया जाए पहले, और विस्थापन के पहले उनका पुनर्वास और उनका मुआवजा दिया जाए, उसके बाद ही इनको लागू किया जाए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।